बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदिल मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। मुल्की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, आज खुद नोटिस के इख्तियारात छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसे इख्तियार नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आज़ादी पर कंप्रोमाइज़ हो। रेकॉर्डिंग केस में मुल्क को $6.5 अरब का नुकसान हुआ, जिससे मुल्क को नुकसान हो, मुझे वो इख्तियार नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि कानून का आइन के खिलाफ होना और साबित करना दरख्वास्त गुजार की जिम्मेदारी है। सवाल उठाया कि सादा कानून साजी ठीक या आईनी तरमीम दरकार, क्या उसका जायजा 184(3) में किया जा सकता है। हाई कोर्ट के पास इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अपील में मुकदमा सुने तो हमारे इख्तियार ज्यादा होंगे। पार्लियामेंट करे तो गलत, जजेस खुद करें तो ठीक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि यही कानून जजेस बैठकर रूल्स में शामिल कर लें तो क्या ये दुरुस्त है। दीगर ममालिक में चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं कि बेंच बनाए। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि माजी में एक शख्स फैसलों को कंट्रोल करता था, मुकदमात का फैसला बेंचेस की तश्कील पर मुनहसर होता था। इस कानून के जरिए तो अवाम के हकूक लागू हो रहे हैं। एजाजुल हसन ने कहा है कि मामला अदलिया के इंतजामी अमूर में कानून साजी के इख्तियार का है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा है कि चीफ जस्टिस सिर्फ आपके नहीं पूरी कौम के हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा है कि दीगर ममालिक में किसी ऐसी कानून साजी की मिसाल मिलती है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि लगता है कि मेरे तमाम साथी जजेस मेरे खिलाफ हो गए हैं। समाअत को बराह रास्त नशर करने के लिए खुसूसी इंतजामात। अदालत नंबर 1 में 5 कैमरे लगाए गए। 4 कैमरे मेहमानों की गैलरी में नस्ब किए गए। सरकारी टीवी का एक कैमरा डाइस के करीब भी लगाया गया। कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मंजूरी फुल कोर्ट मीटिंग में दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने समाअत में ताखीर पर मुआजरत भी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि समाअत लाइव दिखाने की वजह से ताखीर हुई। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अदलिया को मजीद जमहूरी इक़दार का हामिल बनाता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान के दलाइल, कहा कि कानून के खिलाफ दायर दरखास्तें नाकाबिले समाअत हैं। दरखास्त गुजारों का एतराज कानून साजी के तरीके पर है। सुप्रीम कोर्ट का असल काम तो अपीलों पर फैसला करना है। कानून एक ओहदे के इख्तियार से मुतल्लिक है। पार्लियामान चाहे तो चीफ जस्टिस का इख्तियार बहाल कर सकती है। हेडलाइंस अप्रोच करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि रहीम यार खान में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस फजलाबाद की जानिब से ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही मुहिम जारी। एसपी पेट्रोलिंग पुलिस रीजन भावलपुर मुजम्मिल हुसैन की हदायत और डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस रहीम यार खान मोहम्मद अकबर सोलंकी की जेर निगरानी पेट्रोलिंग पुलिस फजलाबाद ने ट्रैफिक कवानीन के हवाले से चौकी फजलाबाद के बीट एरिया में मुख्तलिफ मकामात पर ब्रीफिंग दी। चौकी इंचार्ज शबीर अहमद, शिफ्ट इंचार्ज मलिक हक नवाज ने दीगर एहलकारों के हमरा ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स और स्टाफ को दौरान सफर मुसाफिर की तबीयत अचानक खराब होने की सूरत में फर्स्ट एड बॉक्स की अहमियत और इमरजेंसी की सूरत में आग बुझाने वाले आलात को गाड़ी में यकीनी बनाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालकान को एहलकारों ने सख्ती से हदायत की कि वो गाड़ी में LPG सिलेंडर का हरगिज़ इस्तेमाल न करें, वरना कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों को हदायत की कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें और ना ही छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने दिया जाए। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।